नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फायर में 10 मिनट सीरीज के तहत। ये उसका पार्ट 1 है, जिसमें हम भारत में हुई प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले विभिन्न एग्ज़ामों में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्रांति है वो है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति का जो सीधा सा संबंध था वो था खाद्यान्न उत्पादन के साथ। खाद्यान्न उत्पादन, इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। किस दशक में हुई? तो 1960 से 70 के दशक में। कभी कभी स्पेशल ईयर पूछ लेता है, 1967 का ईयर। जनक की बात करें तो विश्व में जनक इसके नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म यूज होता है कि हरित क्रांति में किस तकनीक का यूज हुआ। तो अगर हम तकनीक की बात करें तो तकनीक में हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी HYV, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, हाई यील्डिंग वैरायटी। इस तकनीक के बीजों का प्रयोग किया गया है हरित उत्पादन में, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो और हम खाद्यान्न के मामले में, जो हम खाद्यान्न से सेंस जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे चावल गेहूँ, मोस्टली उनके उत्पादन पर हम आत्मनिर्भर हो सकें। और मैक्सिमम प्रभाव की बात करें, क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति का मैक्सिमम प्रभाव किन स्टेट्स पर पड़ा। तो उत्तर भारत में, या स्पेशल बोले तो यूपी, बिहार और हरियाणा के राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, फोकस किया गया था इसमें सिंचाई, उर्वरक और बीज। ये 3 टर्म्स थे जिन पे फोकस किया गया, सिंचाई, उर्वरक और बीज। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन के साथ। इसकी शुरुआत 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब ने की थी और इसी श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति का जो संबंध है वो है मत्स्य उत्पादन के साथ। याद कैसे करेंगे? नीला जल होता है समुद्र का और समुद्र में होती है मछली, तो मछली उत्पादन। अगला है लाल क्रांति। टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है, तो ये लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति क्या है? प्याज, झींगा मछली, औषधि और फार्मास्यूटिकल उत्पादन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि गुलाबी क्रांति कई बार एग्जामों में अलग अलग नाम से आई है। कभी उसको प्याज के साथ रिलेट करेंगे, कभी झींगा मछली, कभी औषधि, कभी फार्मास्यूटिकल। चारों आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला है सुनहरी क्रांति। ये बागवानी, शहद और फल उत्पादन के लिए प्रयोग हुई है, सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसी को ग्रे क्रांति भी कहते हैं और इसी को भूरी क्रांति कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 3 नाम से ये एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में पूछी गई है, धूसर क्रांति, ग्रे क्रांति, भूरी क्रांति। और इन तीनों का रिलेशन रासायनिक उर्वरक उत्पादन से है। अगली क्रांति है रजत क्रांति। इसको सिल्वर क्रांति भी कहते हैं और ये अंडा उत्पादन से है। नेक्स्ट है पीली क्रांति। तिलहन जो होता है हमारा पीला होता है, जिससे हम तेल निकालते हैं, सरसों का तेल, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। अगला स्वर्ण रेखा क्रांति। ये जूट या पटसन उत्पादन। क्या है? जूट को कभी कभी हम पटसन भी कह देते हैं, तो एग्जाम में कभी जूट उत्पादन बोलेगा, कभी पटसन उत्पादन बोलेगा। ये स्वर्ण रेखा क्रांति से संबंधित है। जूट के उत्पादन में अगर हम बात करें, जूट उत्पादन, तो ये मैक्सिमम जो होता है वो होता है वेस्ट बंगाल पे। ठीक है,
जूट उत्पादन मैक्सिमम वेस्ट बंगाल पे होगा, ये याद रखिएगा। अगला है रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा तो ये कपास उत्पादन से संबंधित है। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रजत क्रांति एक रजत रेशा, तो कपास रेशे की प्रजाति है, इससे रेशा बनता है जिससे कपड़ा वगैरह बनाते हैं, ये कपास उत्पादन है। ठीक है, कपास से बात करें अगर हम, कपास ये काली मिट्टी में होता है। ठीक है, इसके लिए काली मिट्टी चाहिए, और जो उत्पादक है सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, ये याद रखिएगा। काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी, चरनोजियम भी कहते हैं। खैर, अगला देखते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, आलू उत्पादन गोल क्रांति। अगला है हरित सोना क्रांति, ये बांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, बांस कभी कभी पूछता है बांस क्या है, तो ये बांस घास है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बांस एक घास है और कुछ नहीं है। मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित है। मोटे अनाज में आपके आते हैं बाजरा, जौ और मिलेट्स, ये मोटे अनाज की वैरायटी होती है, इनसे संबंधित है मूंग क्रांति। अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, मसालों पे बात करें तो कुछ क्वेश्चन है। मसालों का बाग, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं आपको बताता जाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मसालों का बाग केरल को बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें मैं शॉर्ट में लिखूंगा, स्टेट के नेम वगैरह याद रखिएगा। मसालों का बाग केरल। और अगर ओवरऑल मसालों पे बात करें तो मसालों का बिगेस्ट उत्पादक, सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं, तो एमपी में होते हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, मसालों का बाग केरल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। केरल में इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये केरल है और केरल में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं। इसी को अलग अलग एग्जाम में कार्डिमम हिल्स बोल देते हैं। कई बार इलायची की पहाड़ियाँ ने लिखकर कार्डिमम हिल्स बोलता है, तो आप ये भी याद रखेंगे कार्डिमम हिल्स। तो ये 10 मिनट की सीरीज थी जिसमें हम आज भारत के कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियों को पढ़ा है, और उससे जितने भी फैक्ट हो सकते थे ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इस सीरीज को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही लगातार सीरीज मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक्स क्लास अटेंड करने के लिए। ओके, थैंक यू।